क्या हो सकता है। उसमें फ्यूल कट ऑफ का उल्लेख है। जब फ्यूल मिलना बंद हो जाता है तब दोनों इंजन काम करना बंद हो जाते हैं और फिर ये जिस प्रकार की घटना हुई वो पॉसिबल। तो अगर मैं थ्रॉटल क्वाड्रेंट की बात करूँ तो यहाँ पर फ्यूल कट ऑफ स्विच हैं। अब उसमें ऐसा है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच लोअर पोजीशन में यानी कट ऑफ पोजीशन में, और उसके बाद अभी जो क्रैश में जो मिला है वो रन पोजीशन में, ये नहीं ऊपर की तरफ है। यानी उसके बाद पायलट ने फिर से जो है वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की हो, ऐसा लग रहा है। ये जो प्रणाली है वो इंजन को फ्यूल सप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये मैन्युअली कॉकपिट से कंट्रोल होती है जी। ये पायलट के भी दो पायलटों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, आई थिंक उसके ऊपर शायद और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए टेक ऑफ के बाद जनरली ये फ्यूल्स जो कट ऑफ स्विच है वो कट ऑफ नहीं की जाती है। कट ऑफ स्विच कब दो दो एक नॉर्मल प्रोसीजर में और एक इमरजेंसी प्रोसीजर में। नॉर्मल प्रोसीजर में जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट लैंड कर गया है, आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, आप टैक्सिंग कर रहे हैं, आप अपने एयरक्राफ्ट पार्क कर दिया, उसके बाद इंजन को बंद करने के लिए कट ऑफ स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये है कि फ्लाइंग करते हुए आपको कोई इमरजेंसी डेवलप हो जाती है, और जहाँ पर इंजन को चालू रखना, जैसे कि एक इंजन को चालू रखना अगर खतरनाक साबित हो सकता है, पायलट को ऐसा लगता है, तो फिर वो टेम्पररी जो है वो एक इंजन जो है वो शट डाउन कर लेते हैं। तो उस वक्त ये स्विचेस इमरजेंसी प्रोसीजर के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है जी। जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि इंजन फेल होने के बाद सबसे पहला काम विमान को संभाल कर इंजन को फिर से पुनः एक्टिव करने की, पुनः स्टार्ट करने की जो है कोशिश की जाती है। और पायलट ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। ये जो पोजीशन है जब क्रैश हुआ है और जो प्राथमिक रिपोर्ट में जो फोटो आई है उसमें ये दिख रहा है कि ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच जो है वो रन पोजीशन में ऊपर की तरफ है, कट ऑफ पोजीशन में नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि पायलट ने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की होगी। 15 पेज की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि दोनों इंजन में रीलाइट यानी स्टार्ट करने की प्रक्रिया तो शुरू हुई। इंजन 1 ने कुछ हद तक रिकवर करना शुरू भी कर दिया, लेकिन इंजन 2 पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया। इस दौरान ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी ऑटो मोड सक्रिय में हुआ, लेकिन विमान को स्थिर नहीं कर पाया। एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान की रैम एयर टरबाइन यानी आपातकालीन पंखा बाहर आ गया। रैट तभी बाहर निकलता है जब विमान की बिजली सप्लाई में समस्या आती है, यानी दोनों इंजन बंद होने के चलते विमान की मेन पावर सप्लाई भी प्रभावित हुई। क्रैश के बाद थर्स्ट लीवर आइडल पोजीशन के पास गए, लेकिन ब्लैक बॉक्स के डाटा से पता चला कि क्रैश के वक्त ये लीवर फॉरवर्ड पोजीशन में ही थे। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच भी उस वक्त रन मोड में थे। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के बाद ही हादसे का शिकार हो गई थी। इस भयानक हादसे में 270 लोग मारे गए थे। इनमें विमान में सवार 242 में से 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई थी। सिर्फ और सिर्फ एक यात्री ही इस हादसे में जिंदा बच सका। अहमदाबाद से लंदन जा रहे इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। हादसे में उनकी भी मौत हो गई।